दोस्तों, जो रूट सीरीज में 500 रन बनाकर भी जीत नहीं दिला पाए, जो रूट तो फुट फुट कर रो पड़े, लेकिन हार के बाद अपने भावुक बयान में सिराज को बताया विश्व क्रिकेट का सच्चा योद्धा। दोस्तों, ओवल टेस्ट का दिल दहला देने वाला समापन क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रहेगा। भारत ने 6 रन की सनसनीखेज जीत के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा दिया। यह मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि जज्बे, जुनून और जिद का तूफान था। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट, जिन्होंने इस सीरीज में 500 रन ठोककर तहलका मचाया और ओवल टेस्ट में 105 रन की शानदार पारी खेली, आखिरी पलों में आउट होने और हार के बाद भावुक हो गए। लेकिन मोहम्मद सिराज की तारीफ में उनके बयान ने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। जी हां, पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मैच एक रोलर कोस्टर था जो फैंस को हक्का बक्का कर गया। भारत ने पहली पारी में सिर्फ 224 रन बनाए। उस वक्त लगा कि इंग्लैंड ने खेल पहले ही दिन अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन फिर जो हुआ उसने क्रिकेट की दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के गेंदबाजों ने पहली पारी में आग उगली। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तूफानी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 247 रनों पर ढेर कर दिया, सिर्फ 23 रन की बढ़त के साथ। अब खेल बराबरी पर था, लेकिन असली धमाका भारत की दूसरी पारी में हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी धुआंधार बैटिंग की कि इंग्लैंड के होश उड़ गए। 396 रनों का विशाल स्कोर बनाकर भारत ने इंग्लैंड के सामने 374 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हर कोई सोचने लगा कि भारत ये मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन चौथा दिन किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय फैंस की सांसें थाम दी। हैरी ब्रूक 111 और जो रूट 105 की शानदार शतकीय पारियों ने मैच को इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। चौथे दिन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन था। जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे और भारत को चाहिए थे 4 विकेट। स्टेडियम में सन्नाटा और रोमांच अपने चरम पर था, कोई भी जीत सकता था। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और मैदान पर तूफान मच गया। इंग्लैंड की शुरुआत धमाकेदार थी और भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने वो जादू दिखाया जिसने खेल का रुख पलट दिया। सिराज ने आज 3 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया। जैसे ही सिराज ने आखिरी विकेट के रूप में एटकिंसन को यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया, भारतीय फैंस और खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिराज दौड़ पड़े और भारतीय खिलाड़ी उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। सिराज ने पारी में 5 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को 4 विकेट मिले। आकाशदीप ने 1 विकेट लिया। इसी के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। शुभमन गिल की अगुवाई में एक युवा टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन है। किसी क्रिकेट पंडित ने भारत को इस दौरे से पहले पसंदीदा नहीं बताया था। हालांकि गिल की युवा टीम ने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर सीरीज को 22 से ड्रॉ कराया। सिराज ने इस सीरीज में 1088 गेंदें फेंककर इतिहास रच दिया। 20 विकेट लिए और 36.85 की औसत से 737 रन दिए। वे इस सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और 28वें भारतीय तेज गेंदबाज बने जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में 1000 से ज्यादा रन बनाए, गेंदें फेंकी। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं, बल्कि जुनून और जिद की थी। भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दुनिया को दिखा दिया कि उसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस हार ने इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट को भावुक कर दिया। इस सीरीज में 500 रन ठोकने वाले रूट, जो ओवल टेस्ट में 105 रन बनाकर आउट हुए, हार के बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी आंखें नम थीं, लेकिन सिराज और भारतीय टीम की तारीफ में उनके बयान ने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। रूट ने कहा, मैं इस हार से टूट गया हूं। इस सीरीज में 500 रन बनाना मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन ओवल टेस्ट में 105 रन पर आउट होने के बाद हमारी हार ने मुझे भावुक कर दिया। हम सिर्फ 6 रन से हारे और ये दर्द बहुत गहरा है। मैं अपनी पारी को याद करता हूं, वो पल जब मैंने और हैरी ब्रूक ने साझेदारी की। हमें लगा कि हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरे आउट होने के बाद खेल पलट गया। अगर मैं थोड़ा और टिकता, शायद हम ये मैच जीत जाते। लेकिन मुझे ये कहना होगा कि भारत ने टेस्ट क्रिकेट का असली जादू दिखाया। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं, बल्कि जज्बे और मानसिक मजबूती की थी।
मोहम्मद सिराज एक सच्चा योद्धा है। इस सीरीज में 188 गेंदें फेंकना और 20 विकेट लेना ये कोई साधारण बात नहीं। वह भारत के लिए 100% से ज्यादा देता है। वह एक चरित्रवान खिलाड़ी है जिसे आप अपनी टीम में चाहते हैं। कभी कभी उसका बनावटी गुस्सा मुझे हंसाता है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह दिल से एक शानदार इंसान है। उसकी मेहनत और स्किल ने उसे इस सीरीज का सबसे बड़ा गेंदबाज बनाया। उसकी आखिरी यॉर्कर ने हमें बेबस कर दिया। भारत की दूसरी पारी 396 रन ने हमें हैरान कर दिया। शुभमन गिल की कप्तानी और गौतम गंभीर का कोचिंग सेटअप लाजवाब था। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का मिश्रण गजब का था। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कमाल किया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत की मानसिक ताकत और रणनीति ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरी टीम ने दिल से लड़ा, लेकिन आज भारत हमसे बेहतर था। यह सीरीज ड्रॉ हुई, लेकिन भारत ने टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाई दी। मैं अपनी हार से दुखी हूं, लेकिन भारत के इस प्रदर्शन ने मेरा दिल जीत लिया। सिराज और उनकी टीम को मेरा सलाम। हम इस हार से सीखेंगे और अगली बार और मजबूती से लौटेंगे। लेकिन भारत, तुमने न सिर्फ ये मैच जीता, बल्कि हर क्रिकेट प्रेमी का दिल भी जीत लिया। दोस्तों, जो रूट का ये भावुक बयान और सिराज के लिए उनकी तारीफ उनकी खेल भावना को दर्शाती है। आप इस बयान पर क्या सोचते हैं और सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सिराज की वजह से जीता हुआ मैच हार गया इंग्लैंड, तो उसके बाद बौखला गए बेन स्टोक्स। भारत से लेकर खास तौर पर मोहम्मद सिराज पर, शुभमन गिल की कप्तानी पर हारने के बाद बेन स्टोक्स ने भड़कते हुए क्या कहा, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की जीत से आज खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा सीरीज का 5वां टेस्ट मैच आज तक का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बन चुका है। एक ऐसा मुकाबला जिसमें जिस जिस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया उसका नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। भारत की लड़ाई अपने वर्चस्व के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए थी, अपने सम्मान के लिए थी, और हमारे खिलाड़ी वैसा खेले भी। आज 5वां दिन था, हमें मात्र 35 रन बचाने थे, और मैदान पे आते ही मियां भाई यानी कि मोहम्मद सिराज ने वही किया जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैमी स्मिथ और जैमी ओवरटन, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं इंग्लैंड की टीम के जो ना चाहते हुए भी बल्लेबाजी कर जाते हैं, और 35 रन तो इनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आज 5वें दिन की शुरुआत से ही मोहम्मद सिराज का टारगेट साफ था, भारत को जिताना किसी भी कीमत पर, और इसके लिए सबसे पहला विकेट उन्होंने लिया जैमी स्मिथ का। बात है 78वें ओवर की तीसरी गेंद की। सिराज आते हैं ध्रुव जुरुल के हाथों, इस खिलाड़ी को आउटसाइड एज लगवाकर कैच आउट करते हैं, और अपने अगले ही ओवर में सिराज 5वीं गेंद पर ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। रिव्यू लेना पड़ा, लेकिन विकेट मिल गया। अब यहां से जीत के लिए इंग्लैंड को 19 रन चाहिए थे, लेकिन ये 19 नहीं 190 रन थे। प्रेशर इतना ज्यादा था, एक एक रन कीमती था, और हमें बस एक विकेट और चाहिए था। जिसके बाद इसी कारनामे को अंजाम देते हुए भारतीय गेंदबाजों ने आगे चलकर भी न सिर्फ भारत को सफलता दिलाई बल्कि जीत की तरफ कदम रखा। क्रिस वोक्स ने भी अपनी टीम के लिए पल्ला भले ही उठाया, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ बनती है जिस कदर उन्होंने तीसरे दिन के बाद से ही चार्ज लिया और इंडियन क्रिकेट टीम को जिताने के लिए वो हर एक गेंद डाली, वो काउंट होगी और इतिहास में याद रखी जाएगी। लेकिन बेन स्टोक्स अपनी टीम की इस हार के बाद बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। 24 दिन के खेल में जहां उनकी टीम लगातार जीत रही थी, इस मैच को भी जीत ही चुकी थी। अब जब हारी भारत के हाथों, तो बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को भी ये हार अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही। उन्हें तो यकीन ही नहीं कि उनकी टीम कैसे भारत से जीता हुआ मुकाबला हार गई। लेकिन सत्य तो ये है कि 5वें दिन में भले ही 35 रन चाहिए थे, लेकिन 35 रन के दायरे के अंदर ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 विकेट लेकर उनकी टीम के ऊपर खदशे उड़ा दिए। और जब इतनी बुरी तरीके से सिराज के स्पेल की वजह से हारी ना इंग्लैंड, तो बेन स्टोक्स अपने बयान में बौखलाए हुए कहते हैं, एक ऐसा मुकाबला है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शायद मैं जब जब सोऊंगा मुझे तब तब यह मुकाबला हॉन्ट करेगा। इंग्लैंड के देश के लिए, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट फॉर्मेट ही सर्वप्रिय है। यह हमारा कर्तव्य था कि हम नई भारतीय क्रिकेट टीम से तो कम से कम जीतें, उनको ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएं कि हम WTC की पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएं, और ना सिर्फ भारत को नीचा दिखाएं बल्कि उनको बताएं कि टेस्ट का राजा कौन है। हमने ऐसा किया भी था। हम भारत से कोसों आगे थे इस पूरी सीरीज में, इस मैच के दौरान भी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और मंजूर था, और मोहम्मद सिराज को भी मैं उनके जज्बे की तारीफ करता हूं। एक बल्लेबाज को इंजरी होती है, लेकिन गेंदबाज को उससे 10 गुना ज्यादा होती है। लेकिन
इस बंदे ने चमत्कार कर दिया, ये एक लायन की तरह खेला। पहले चौथे दिन में विकेट्स निकाले,